हेलो स्टूडेंट्स, ये फंक्शंस फिर से करते हैं। जिन्होंने वीडियो अटेंड नहीं कर पाई होगी, ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाए होंगे, वो अब फिर से देख लेंगे। फंक्शंस क्या है? रीयूजेबिलिटी, इजी डिबगिंग होती है, कोड फिर से आप रीयूज़ करते पाते हो। फंक्शन की डिक्लेरेशन पाइथन में नहीं होती है, ये सी प्लस प्लस में होती थी। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ होती है, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉल। फंक्शन की डेफिनेशन में आप कोड को पूरे डिफाइन करते हो कि ये कोड क्या करेगा। फंक्शन की कॉल में उस डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराते हो। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कराओगे तब तक फंक्शन रन नहीं होता है। यानी कि प्रोग्राम आपका रन हो जाता है, लेकिन आपका फंक्शन तभी रन होगा जब आप फंक्शन को कॉल कराओगे, ठीक है। एंड डेफ कीवर्ड होता है, जिससे आप पहचान पाते हो कि फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद डेफ कीवर्ड। नेम ऑफ द फंक्शन, इट विल फॉलो द रूल ऑफ आइडेंटिफायर। जैसा रूल आइडेंटिफायर के लिए होता है वैसे ही नेम ऑफ द फंक्शन के लिए होता है। यानी कि फंक्शन का नेम क्या दोगे भाई, अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या फिर आपका अंडरस्कोर से शुरू होगा। स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे, स्पेसेस अलाउड नहीं होंगे और नंबर से शुरू नहीं होगा, ठीक है। वो सारे रूल्स यहाँ पे भी फॉलो अप होंगे। पैरामीटर और आर्गूमेंट्स, पैरामीटर और आर्गूमेंट्स क्या होती है? जो फंक्शन को आप पास करते हो, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर और आर्गूमेंट। इट इज़ ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑप्शनल, ऑप्शनल है यानी कि आप पैरामीटर नहीं भी पास करोगे तो भी आपका फंक्शन परफेक्टली वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक ये एग्जांपल दिया, डेफ एड 1 ब्रैकेट में a कॉमा b इक्वल टू 20। अब b की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि डिफ़ॉल्ट है कि अगर यूज़र दूसरे आर्गूमेंट की वैल्यू पास नहीं करेगा तो वो अपने आप सिस्टम b की वैल्यू 20 इनिशियलाइज कर देगा। जैसे हम किसी बच्चे को हम क्लास में कह दें कि कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसकी b ग्रेड दे दो, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई कि बच्चा आया है तो उसके अकॉर्डिंगली दिया। अगर बच्चा आया है और बच्चे की सी ग्रेड है तो हम सी ही देंगे, लेकिन अगर बच्चा नहीं आया है तो हम बच्चे को बी ग्रेड देंगे। तो यानी कि जब वैल्यू पास नहीं की जाएगी तभी ये 20 मिलेगी। अदरवाइज़ अगर -5 या -4 या 10 या 30 जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो लेगा, ठीक है सिस्टम। और एक बात और है कि जो फंक्शन पास करेगा और जो फंक्शन ले रहा होगा, मतलब डेफिनेशन और जहाँ कॉलिंग हो रही है वहाँ दोनों जगह पे नंबर ऑफ फंक्शंस के आर्गूमेंट्स विल ऑलवेज बी सेम, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर इन स्टेटमेंट, ये क्यों एरर है? क्योंकि इसमें क्या किया कि जो डिफ़ॉल्ट है वो पहले दे दिया और बाद वाले को नहीं दिया, मतलब बाद वाले को डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो ये भी एक रूल है, ये पिछले साल पेपर में भी आया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दोगे डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद के सारे वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट ही इनिशियलाइज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर गया मैम बीच में इसको डिफ़ॉल्ट दे दिया, दूसरे को नहीं दे रहा, पहले को नहीं दे रहा, तो उसमें फिर कोड में एरर होगा, ठीक है। अगर मतलब जहाँ से पहले को नहीं दिया डिफ़ॉल्ट, कोई इशू नहीं है। दूसरे को डिफ़ॉल्ट आपने इनिशियलाइज़ किया है तो अब यहाँ से सारे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज होंगे, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो मतलब यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होगी, आपके ऊपर, ठीक है। एवरी फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज एंड विद, भाई डेफिनेशन जो है जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो डेफिनेशन हमेशा कॉलन आएगा फंक्शन के डेफिनेशन में। फंक्शन विल रिटर्न, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एम्प्टी और वैल्यू, ठीक है। इन पाइथन प्रोग्राम कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछ रखा था प्री बोर्ड में कि हाउ मैनी वैल्यूज विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। कोई इनफाइनाइट लिख रहा था, इनफाइनाइट नहीं होता है, डेफिनेट वैल्यू होती हैं, डेफिनेट होती है, बट एक से ज़्यादा हो सकती है। शैल बी मोर देन वन, या सॉरी विल बी मोर देन वन, ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकती है, एक हो सकती है और डेफिनेट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट बोल दो आप, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होंगी, ठीक है। इनपुट फंक्शन, हाँ इसके बाद ये फंक्शन विल रिटर्न, ठीक है। सॉरी मैं ये शायद मैंने उल्टे सीधे नोट्स बनवा दिए, चलो इसमें चलो देखते हैं। अब क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड यानी कि जिन फंक्शंस के बारे में आपको बताना नहीं पड़ता कि ये फंक्शन करेगा क्या। जैसे आपका इनपुट फंक्शन हो गया, ईवल फंक्शन हो गया, आपको नहीं बताना, मिन फंक्शन हो गया, मैक्स हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन हो गया, टाइप फंक्शन हो गया, लैन फंक्शन हो गया, राउंड हो गया, रेंज हो गया, आईडी फंक्शन। ये करते क्या हैं, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये फंक्शन करेंगे क्या। ये सारे मतलब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनपुट तू ये कर, या फिर ईवल फंक्शन आपको ये करना है, ऐसा नहीं करोगे। वो ईवल फंक्शन क्या लेगा, जो भी इनपुट स्ट्रिंग लेता है और इनपुट स्ट्रिंग को फिर
इवेलुएट करता है इन द मैथमेटिकल फॉर्म और फिर आउटपुट जनरेट करता है। तो इसीलिए इसके आंसर 14 हो जाएगा। मिन आपके लिस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालता है, मैक्स भी लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, एब्सोल्यूट आपका इंटीजर पे, फ्लोट पे, सब पे काम करता है। तो करता क्या है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेता है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं ना बच्चों, ये सिंपल वाले ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट निकाल लेता है, जैसे मॉडलस वाला काम करेगा। टाइप फंक्शन क्या करता है, डेटा टाइप बताता है, भाई इंटीजर है, फ्लोट है। ये आपने यूज़ किए थे, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो भाई आप बाकी आप है ना पाइथन अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने शायद आप लोगों के साथ भेजा हो, तो आप वहाँ से चला के देख लोगे, ठीक है। लैन फंक्शन लेंथ निकालता है, राउंड फंक्शन राउंड करता है टू द गिवन पोजीशन। रेंज फंक्शन क्या करता है, फॉर आई इन रेंज, आपने बहुत ज़्यादा बार चलाया है, तो वो क्या करता है, वहाँ से वहाँ तक जाता है, ठीक है। आईडी फंक्शन एड्रेस ऑफ ए गिवन वैल्यू, ये एड्रेस बताता है। देखो वहाँ जो टाइप है वो टाइप बताएगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, और आईडी फंक्शन बताएगा कि कौन से मेमोरी एड्रेस पे है, मतलब नंबर की फॉर्म में आएगा, बाइनरी नंबर की फॉर्म में आएगा, जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस होगा, ठीक है। फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स में भी डिफाइन होता है कुछ, मतलब जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो भी दो तरह के हैं, एक इनबिल्ट फंक्शंस है, एक फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स में क्या होता है, .py फाइल होती है उनकी, फंक्शन डेफिनेशन होती है, वी राइट एंड यूज इट इन अदर फंक्शन। जैसे इम्पोर्ट मैथ है, अब ये क्या करेगा, x इक्वल टू मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में 2,4 करोगे तो ये मैथ वाले फंक्शन, क्योंकि पाओ किसके अंदर डिफाइंड है, मैथ के अंदर, आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज़ करोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपने इंपोर्ट मैथ को किया तो मैथ में अब पाओ फंक्शन डिफाइंड है, तो अब पाओ फंक्शन यूज़ हो जाएगा, लेकिन आपने इंपोर्ट मैथ नहीं लिखा है और आपने डायरेक्टली रन किया है तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अब हमने दूसरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो अब क्या हुआ, वो अब आपको मैथ डॉट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा SQRT लिखोगे तो चल जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम हर एक के लिए हम ऐसे लिखे, तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म होती है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो अब ये क्या करेगा, चाहे आप SQRT चलाओ चाहे पाओ चलाओ, सब चलेंगे, ठीक है। अगर आपने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लिखा और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो x इक्वल टू SQRT 25 और उससे नेक्स्ट लाइन में लिखते हो y इक्वल टू पाओ 2,4, तो इन सब की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आप प्रिंट करोगे तो, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। तो मॉड्यूल में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, मैथ, स्ट्रिंग और रैंडम, ये हमारे मॉड्यूल में होते हैं, यानी कि इनके लिए मॉड्यूल को कॉल कराना पड़ता है। जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग के लिए आपको इंपोर्ट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, रैंडम के लिए इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके मॉड्यूल के बगैर ये फंक्शंस डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र डिफाइन करता है, क्रिएटेड बाय यूज़र एज पर रिक्वायरमेंट, भाई मेरा मन किया एडिशन का बनाऊंगी, मेरा मन किया सब्ट्रैक्शन का बनाऊंगी, जितनी बार मन किया उतनी बार बुलाऊंगी, तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। यू कैन यूज़ देम टू कॉल बाई कॉल टू देम, यानी कि कॉल करोगे तभी आएगा, वो मैंने बता दिया था अभी आपको। जैसे इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, एक फंक्शन की कॉलिंग होती है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा होता है, डेफ फंक्शन नेम और फिर उसकी पैरामीटर भी मैंने बताया था, आपका मन कर रहा है पास करो, आपका मन नहीं कर रहा मत पास करो, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट्स, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, डेफ कैल्क एक्स और r इक्वल टू एक्स 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 और रिटर्न कर दिया r को, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी कि ये बता रहा है कि ये चीज़ है, ये चीज़ ये करेगी, लेकिन यहाँ से ये कॉलिंग नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ इसको ये बात मिली, जैसे किसी स्टूडेंट को हम बता दें कि ये बच्चा ये है, मतलब भाई कोई भी ले लो एक एग्जांपल, जैसे सोनिया है, सोनिया भाई 12 साल की है, इस क्लास में पढ़ती है, ये है वो है, लेकिन जब तक मैं सोनिया नहीं बोलूँगी तब तक सोनिया आएगी नहीं, उसका आना कब पॉसिबल होगा, वेन एवर आई कॉल हर, पर वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो फंक्शन भी इसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, बट जब तक आप उसको कॉल नहीं कराओगे तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, इसके बाद क्या हो गया कि अब यहाँ पे हम उसको कॉल करा रहे हैं, ए इक्वल टू इंट इनपुट, तो अब ए की वैल्यू इनपुट करा ली यूज़र से, फिर हमने क्या किया, कैल्क ए, तो अब ये क्या करेगा, कैल्क ए अपने आप उस फंक्शन को कॉल कराएगा और उस फंक्शन की जो भी आर की वैल्यू रिटर्न होगी, तो यहाँ पे ये समझ लो कैल्क ए की वजह से मतलब कोई एक नंबर आर यहाँ पर आ जाएगा और सारी स्टेटमेंट चलने के बाद जो आर है वो कैल्क ए की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी, और वो कहाँ प्लेस हो जाएगी, फिर वो किस में इनिशियलाइज कर रहे हो आप, रिजल्ट में, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी रिजल्ट में चली जाएगी और प्रिंट आपने रिजल्ट को कर दिया, ठीक है।
अब हमारा फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट और फंक्शन विद आर्गूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड विद एग्जिट ए फंक्शन एंड गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि भाई जो फंक्शन है वो चलाएगा और गो बैक टू द प्लेस वेयर इट वाज कॉल्ड, वो वहाँ वापस चला जाता है। ये तो आपने चाहे रिटर्न नहीं भी लिखा है तो भी जाएगा तो वहीं पे ही, लेकिन ये बताया है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो चलने के बाद वापस वो वहीं पहुंचा देता है जहाँ से वो चला था। यानी कि यहाँ पे जो ये कैल्क वाली स्टेटमेंट है यहाँ से वो चला था, फंक्शन में गया था, वापस कैल्क वाले ए की जगह पे वो आर की वैल्यू को प्लेस कर देगा और आर की वैल्यू आपकी रिजल्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक और फंक्शन है डेफ डिस्प्ले और प्रिंट हेलो और डिस्प्ले को। अब ये देखो डिस्प्ले को अगर जब तक कॉल नहीं कराओगे तब तक हेलो प्रिंट नहीं होके आएगा, चाहे आप फाइल का नाम दे दो .py एक्सटेंशन और चला दो, आउटपुट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा कि जब तक आप इसको कॉलिंग नहीं करोगे डिस्प्ले को तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो ये इस फंक्शन के साथ में मतलब एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अब हमारे चार तरह के फंक्शंस होते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न, एंड फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। यानी कि ये देखो ये चार चीज़ें क्या है, ये चार चीज़ें ये है कि यहाँ पर जो आपका डेफ वाला है कभी आपने यहाँ पे वैल्यू पास करी और कभी नहीं करी। दो हो गए कि मैम वैल्यू पास कर रहे हैं एक्स की वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या हुई कि मैम जो नीचे वाला रिजल्ट इक्वल टू कैल्क ए है, यहाँ पे कभी वो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब सॉरी ये रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे कभी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं कभी नहीं करवा रहे। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे शायद यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। तो ये चार तरह के हो गए हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल दैट होल्ड द वैल्यू। अब देखो क्या हुआ, जैसे रिटर्न ए ब्रैकेट में किया a b c d, तो ये चार वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आपने क्या किया, कैल्क को बुलाया और उसमें दो वैल्यू पास करी, तो डेफिनेशन के वक्त भी वो दो वैल्यू ले रहा होगा, लेकिन आउट रिटर्न के टाइम में वो चार वैल्यू दे रहा है। अब ये चार वैल्यू किस किस में चली गई, एक्स वाई जेड पी, यानी कि ए वैल्यू चली जाएगी एक्स में, वाई वैल्यू चली जाए सॉरी बी वैल्यू चली जाएगी वाई में, सी वैल्यू चली जाएगी जेड में और डी वैल्यू चली जाएगी पी में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। जितनी रिसोर्सेज हैं हम उतनों का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी ये चारों वैल्यू चली गई। एंड ये देखो ये एक और है कैल्क ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वैल्यू गई। अब दो वैल्यू जो रिटर्न होगी विल बी ए टपल, तो आर अगर एक के पास ही चार वैल्यू आ रही है, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने चार वेरिएबल ले दी थी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी, तो यहाँ पे तो ठीक है मैम चार वेरिएबल्स में चार वैल्यू चली गई। लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या लिख दिया, आर इक्वल टू, अब आर तो मैम सिंगल वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल है और वैल्यू उधर से आ रही है चार। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आर अपने आप को टपल बना लेगा, और टपल आपको पता ही है कि इम्यूटेबल होता है। अब अगर प्रिंट आर करोगे तो वो टपल प्रिंट होगा और टपल में वो चार वैल्यूज़ होंगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अच्छा से मैं एक एग्जांपल दे देंगे इसको। अब हाँ, ये जो चार थे हमने यहाँ पे पढ़े थे कि फंक्शन वाले, ये देख लो आप लोग, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्निंग। ठीक है, हाँ चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्निंग, यानी कि फंक्शन कोई आर्गूमेंट भी नहीं ले रहा है, देखो कैल्क के ब्रैकेट में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, और विदाउट रिटर्निंग यानी कि फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेल्फ कैल्क आपने डेफिनेशन दे दी, उसमें क्या किया, आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20। देखो फंक्शन के अंदर जो आपको काम कराना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या करवाते हो क्या नहीं करवाते। तो यूज़र डिफाइंड है। ठीक है, प्रिंट कर दिया आर की वैल्यू, कैल्क को चला दिया, ये हमें पता ही है। और इन दोनों का इंडेंटेशन देखो डेफ की और कैल्क की सेम स्केल पे रहेगी, और डेफ के अंदर है इसीलिए ये अंदर की स्टेटमेंट्स रहेगी। तो कैल्क को जैसे ही चलाओगे तो उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ये जो भी आर की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। 200 400 है तो 400 प्रिंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न, यहाँ पे मैंने रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लिखी है। तो यानी कि एक तरह से ये समझ लो रिटर्न और विदाउट रिटर्न में क्या डिफरेंस है, कि रिटर्न वाला मुझे आके बताता है कि ये काम मैंने कर दिया, और रिटर्न नहीं करते हो तो भी वो काम तो हो जाता है पर वो बताता नहीं आके कि मैम ये काम हो गया। ठीक है, वो मतलब आखिरी में मुझे एक चीज़ दे के जाएगा, कुछ ऐसे समझ लो। रिटर्न वाला एक वैल्यू पकड़ाता है कि ये लो ये वैल्यू है, ये आपको रखनी पड़ेगी। मतलब रिटर्न वाला रिटर्न जरूर करेगा, चाहे ज़ीरो ही रिटर्न करे बट करेगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, जबकि नॉन रिटर्निंग वाले जैसे ये वाला है तो ये रिटर्न नहीं कर रहा,
प्रिंट कर दे रहा है अपने अंदर, ठीक है। बाकी फंक्शंस दोनों एक तरह से चलते हैं। जब ये कैल्क वाला प्रोग्राम कैल्क वाली स्टेटमेंट चलती है ना, जो आपने बाद में लिखी है ये जो फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट है, ये अपने आप ही कर्सर को ऊपर लेके जाती है, कैल्क की सारी स्टेटमेंट्स को चलाती है और वापस कैल्क की ही लाइन पे आती यहीं पे ही है, ठीक है। फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, यानी कि फंक्शन विद आर्गूमेंट है। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू पास कर दी, तो यानी कि कैल्क एक्स की वैल्यू ले रहा है। तो अब इसमें देखो, और एक बात और याद रखोगे कि फंक्शन कभी भी डेफ से नहीं चलेगा। फंक्शन कहाँ से चलेगा, डेफ के ऊपर कोई लाइन है तो उससे चलेगा। तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, b=20 कर रखा है, तो वो b को 20 इनिशियलाइज कर देगा। फिर उसके बाद डेफ को नहीं चलाएगा अभी वो कहाँ पहुँच जाएगा, a=int इनपुट, यानी कि इनपुट कराएगा a की वैल्यू। फिर कैल्क a, अब वो a को लेके कैल्क के पास जाएगा, यानी कि वो ढूंढेगा कैल्क कहाँ है। तो a की वैल्यू लेकर के, a क्या है, जो भी यूज़र ने एंटर किया है, यूज़र ने मान लो 2 एंटर किया, तो 2 की वैल्यू लेके चला जाएगा और 2 को वो नया नाम दे देगा ऊपर जाके डेफ में x, मतलब 2 का नाम x हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेगा, r=2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू एक्स की स्क्वायर। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो भी वैल्यू आउटपुट होगी, मतलब 2 की पावर 2, 2 जो 4, 4 2 जो 8 r की वैल्यू 8 हो गई, 8 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे मैं इसको ग्लोबल और लोकल के पर्पज़ के लिए समझाया था, तो अभी इसको यहाँ पे नहीं समझाती हूँ मैं। तो यहाँ एक बात बस ये है कि प्रिंट आर अगर यहाँ करोगे तो ये एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर मेन वाले फंक्शन का पार्ट नहीं है बच्चों। आर जो हमारा है वो कैल्क वाला, जो डेफ वाला है, उसका पार्ट है। तो आप किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल के अंदर कॉल नहीं करा सकते। अब ये आप कहोगे कि मैम लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस कहाँ है, कैसे पता चलेगा। देखो ये डेफ है, इसके अंदर की स्टेटमेंट्स है, इंडेंटेशन चेंज हो गई तो यानी कि अब जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हो रहे हैं डेफ के अंदर, वो सारे इसके खुद के हैं, वो बाहर नहीं प्रोवाइडेड होंगे। लेकिन जो बी ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि इंडेंटेशन देख लो, बी की इंडेंटेशन वही है जो ए की इंडेंटेशन है, जो कैल्क की इंडेंटेशन है, लेकिन डेफ वाले के अंदर है, आर की इंडेंटेशन अंदर चली गई, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, मतलब आर वाली स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा। ये वाले हमारे मेन प्रोग्राम हो गए, और जो इंडेंटेशन में अंदर चले जाते हैं वो हमारे सब प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखो 2 तो कर लिए थे, अब 2 और रह गए, इसी में करना कर चलो ट्राई करते हैं ना। फंक्शंस विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, देखो फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट है, कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, एंड विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, नहीं भाई ये रिटर्न तो कर रहा है, सॉरी विद रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट और विद रिटर्निंग वैल्यू, कि फंक्शन आर्गूमेंट तो नहीं ले रहा लेकिन रिटर्न कर रहा है। अब ये देखो डेफ कैल्क किया, r=2 इंटू मल्टी, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट की कोई स्टेटमेंट ले सकते हो, कोई वेरिएबल का प्लस माइनस जो आपका मन करे। मैंने तो एक ही प्रोग्राम को इसलिए 4 बार लेके दिखा दिया कि भाई मेरे को लिखने का तरीका, मतलब फंक्शन के साथ सारी चीज़ें हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये फंक्शन वैल्यू क्यों ले रहा है, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये गलत तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हाँ रिटर्न कर रहा है तो p=2 लिखोगे, या फिर ये देखो ये 2 लाइनें हैं, या फिर इन दोनों लाइनों की जगह आप क्या लिख दोगे, प्रिंट और ब्रैकेट में कैल्क। अब ये क्या करेगा कि कैल्क की वैल्यू जो भी आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि एक वैल्यू लेकर के, मैंने कहा था ना कि फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो एक वैल्यू लेके वो कोई खड़ा हुआ है मेरे पास, ऐसे समझ लो। तो उसकी वैल्यू मुझे या तो प्रिंट करनी पड़ेगी, या मैं किसी उस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में इनिशियलाइज, मतलब डालना पड़ेगा। तो मैंने नहीं डाला तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया, यानी कि वो वैल्यू होगी, और उस वैल्यू के साथ आपको ये तो प्रिंट लिखना है या फिर उसको किसी में डालना है, ये काम जरूर करना है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये सबसे पहले देखो अब डेफ नहीं चलेगा, सबसे पहले चलेगा p=2 कैल्क वाला। तो कैल्क चलेगा तो कैल्क वाला क्या करेगा, 2 इंटू 10 इंटू 20 दैट इज़ 400, रिटर्न आर। तो आर कैल्क जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है, ये कैल्क की जगह 400 आ जाएगा, और वो 400 फिर आपने किस में डाल दिया, p में, और प्रिंट कर दिया p को, और या फिर इधर वाली राइट हैंड वाली स्टेटमेंट चला दे तो प्रिंट हो जाएगा सीधा 400, ठीक है। फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्निंग वैल्यू, कि फंक्शन विद आर्गूमेंट है एंड विद रिटर्निंग वैल्यू है, यानी कि देखो कैल्क x है यहाँ पे, और ये रिटर्न भी कर रहा है। अब ये देखो एल की ये इंडेंटेशन बच्चों सही कर लेना, ये मेरे से था, ये एल मेरा कुछ हो गया था, तो ये एल है, ठीक है। तो अब देखो इंडेंटेशन है पर डेफ पहले नहीं चलेगा, पहले ही चलेगा l=int इनपुट, आपने l की वैल्यू की इनिशियलाइज इनपुट करवा ली यूज़र से, p=कैल्क l, तो l की वैल्यू जो भी इनपुट कराई थी वो लेकर के कैल्क के पास चला गया। अब l का नाम चेंज होकर x हो जाएगा। अब r की वैल्यू फिर से निकाल दी, रिटर्न कर दिया, तो वो जो भी रिटर्न होगा वो कैल्क l की जगह ले लेगा और वो p में चला जाएगा, प्रिंट p को कर दिया। आप चाहे ये 3 लाइनें लिखो चाहे इधर वाली लिखो, आपने क्या किया, इनपुट कराया और सीधा
फिर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो रिटर्न करता है मैम उसकी वैल्यू या तो हमें किसी में डालनी पड़ेगी या हमें उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिनिश करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाले में फिर से चलाते हैं। ओके।